नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि सुसमाचारों में एक से एक अद्भुत और बहुत लंबी प्रार्थना दर्ज है जो हमारे प्रभु यीशु ने की थी। हमें इसमें उनके पिता से बातचीत का एक झलक मिलता है और ये सच्चाई से भरपूर है। हमारा बेटा पादरी हैरिसन कॉनली, जो यहाँ कॉटनवुड चर्च के मुख्य पादरी हैं, ने वास्तव में यीशु की इस प्रार्थना पर शिक्षा दी है। और मैं बस इतना कहूंगा कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें, तैयार हो जाइए, ये बहुत ही समृद्ध है। हाय, मैं बेलस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। यदि आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ में निकालिए यूहन्ना अध्याय 17। और मैं चेतावनी देता हूं कि अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ये सच में बहुत ही अद्भुत अध्याय है। मैं कहूँगा बाकी सारे वचनों से ये अध्याय बिल्कुल अलग है। इसी कारण मैं ऐसा कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम एक प्रार्थना देखते हैं जो यीशु ने अपने पिता से की थी। इसे छोड़कर बाकी जगह पर छोटे छोटे वाक्य हैं, छोटी छोटी प्रार्थनाएं हैं। असल में केवल यही एक गहराई की यीशु की प्रार्थना जो हमें यहाँ पर पूरे नए नियम में दी गई है। यीशु 3 महत्वपूर्ण बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। पहले खुद के लिए प्रार्थना करते हैं। हम इसे पहले 5 वचनों में देखते हैं। निश्चय ही यीशु अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं। वचन 6 से 19 में हम ये देखते हैं और फिर अंत में वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे पसंद है वो सब आने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। यह है वचन 20 से वचन 26 में। आज सुबह मैं यही करना चाहता हूँ कि एक एक भाग में हम जाएंगे और हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा और हर सेक्शन में हम जो मुख्य शीर्षक देखते हैं उसे बताऊंगा। मुझे विश्वास है कि इनमें से हर एक बात हमारे उद्धारकर्ता और उसके हृदय के बारे में हमें बताएंगी, उसके अपने लिए, उसके दिल की इच्छा उसके चेलों के लिए और उसके दिल की इच्छा उसके लोगों के लिए। तो ये पहला भाग है। फिर कहूँ वचन 1 से 5 में हम देखते हैं कि यीशु खुद के लिए प्रार्थना करते हैं। इन शुरू के कुछ वचनों में मुख्य शीर्षक यही है कि यीशु अपने पिता पर आधारित थे कि पिता अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दें। गौर कीजिए वचन नंबर 1 में यीशु ने शुरू में कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है। वो घड़ी आ पहुंची है। निश्चय मनुष्य जाति को छुड़ाने के लिए परमेश्वर की योजना के बारे में कहते हैं। ये योजना तो जगत की उत्पत्ति के पहले से बनाकर रखी थी। योजना ये थी कि पुत्र परमेश्वर मनुष्य रूप को धारण करेंगे और अपनी सृष्टि में आएंगे, वो मनुष्य बनेंगे। इस तरह से यीशु मनुष्य को पापों से बचा लेंगे। यानी अभी इस समय तक यीशु के जीवन में और उसकी सेवकाई में हम उसे बार बार कहते हुए सुनते। उसने बार बार कहा कि सुनो, मेरा समय अब तक नहीं आया है, वो समय अब तक पूरा नहीं हुआ है। हम इसे देखते हैं यूहन्ना 2 में, यूहन्ना 7 में और साथ ही यूहन्ना 8 में देखते हैं। अब यूहन्ना 17 में हम देखते हैं परमेश्वर के उद्धार की योजना पूरी होने का समय आ गया था। 12 घंटे के बीच में ही यीशु क्रूस पर जाने वाले थे मनुष्य के पाप के बदले में। और यीशु ने पिता से कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है। अब ये समय है कि आपने जो काम मुझे दिया है उसे मैं पूरा करूं। वो घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करें। यीशु ने प्रार्थना की कि पिता पुत्र की महिमा करें। अब यीशु की ये विनती स्वार्थी नहीं थी। यहाँ पर हर एक समय में यीशु जब ये बात कर रहे हैं तो वो क्रूस की ओर देख रहे हैं और यही कह रहे हैं कि परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि इस काम के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। जब यीशु ने ये प्रार्थना की तो हमें ये जानना और समझना ज़रूरी है, वो बचाव के मोड में नहीं थे, वो परेशान नहीं थे और जो होने वाला था उससे वो डरे हुए नहीं थे। इसके विपरीत उसने अपनी आंखें उठाई, उसने बड़ी योजना देखी, उसने बड़ा दर्शन देखा। वो क्रूस से परे देखते हैं और वो तो पिता परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं इसके द्वारा। अब ये संसार क्रूस को देखता है पर महिमा नहीं देखता। संसार क्रूस की ओर देखकर क्या देखता है? शर्मिंदगी, मृत्यु और हार और दर्द को। लेकिन यीशु क्रूस की ओर देखते हैं कि ये तो परमेश्वर की महिमा का महान प्रगटीकरण और ये उसकी महिमा दर्शाने वाला है। देखिए, यीशु जानते थे, वो समझते थे कि उसका जीवन और उसका उद्देश्य तो पिता के हाथों में है। उसने अपने आप को पूरी तरह से जोड़ा पिता की इच्छा में और पिता के समय में, और इसलिए ये शब्द है, वो घड़ी आ पहुंची है। मैं चाहता हूं इस पर कुछ पल गौर कीजिए।
जैसे इस पर गौर कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक सवाल पूछूं। जब हमारे प्रतिदिन की बात आती है, क्या हम अपने आप को परमेश्वर की योजना और उसके समय के साथ में जोड़ते हैं? क्या उस पर भरोसा रखते हैं चुनौती के समय में भी? क्योंकि यीशु ने ये किया। चलिए ये भी पूछता हूं, जब प्रतिदिन के जीवन की बात आती है, जब निर्णय की बात आती है, या फिर ये जो हम क्रिया करते हैं उससे जुड़ा हो, तो आप कितनी परवाह करते हैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए या फिर अपने खुद की महिमा के लिए चाहते? खैर, ये तो हो सकता है हमारे करियर के क्षेत्र में, संबंधों के क्षेत्र में हो सकता है, यहाँ तक कि हमारी खुद की व्यक्तिगत मनसा के बारे में। मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, जो सब पर नियंत्रण करते, जो सभी पर राज्य करते हैं, जो महान है, जो सब कुछ जानते हैं, जो सिद्ध हैं, उसके पास सबके ऊपर में सामर्थ है। यदि यीशु पिता पर इस तरह से आधारित थे, यदि यीशु ने पिता की महिमा पर गौर किया था, तो हमें परमेश्वर पर कितना ज़्यादा आधारित रहना चाहिए। हमारे जीवन में उसकी महिमा पर गौर करते जाना है। देखिए, यही तो सबसे बड़ी भूमिका है जो हर विश्वासी निभा सकता। प्रभु की संतान की भूमिका यह है कि वह ऐसा जीवन जिए जो कि प्रकट करती है और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करके दिखाती। ये नहीं कि बस हम अपने उद्देश्यों के लिए जिए, अपने ऐशो आराम के लिए जिए, या हमारे खुद के लिए कि हम बढ़कर सोशल मीडिया पर प्रभाव डालें कि लोग हमारे नाम को जाने। नहीं, पर इसके बजाय परमेश्वर का नाम और उसकी महिमा प्रकट की जाए हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा। यदि यीशु ने प्रार्थना की और ये इच्छा रखी कि पिता उसमें महिमा पाए, तो क्या ये हमारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए और साथ ही ये हमारी महान इच्छा नहीं होनी चाहिए? उसने प्रार्थना कि पिता, वो घड़ी आ पहुंची है। उसने कहा अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करें। अब इसके पहले कि हम दूसरे भाग में बढ़े, एक और वाक्य की ओर आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं। वचन 3, यीशु यहाँ पर अनंत जीवन के बारे में सबसे अच्छी परिभाषा देते हैं। उसने इस तरह कहा, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तुझे भेजा जाने। यही अनंत जीवन है, परमेश्वर को जानना और उसके पुत्र को जानना। हम में से बहुत से लोग जब इस अनंत जीवन के विषय पर आते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो मेरे साथ में तब होगा, मेरे मरने के बाद में मैं इसमें प्रवेश करूंगा। अब निश्चय ये तो उसका एक भाग है, लेकिन यीशु के अनुसार अनंत जीवन अभी शुरू होता है। अनंत जीवन अभी शुरू होता है। यह अनंत जीवन है परमेश्वर को जानना। अब यहाँ पर जानना जो शब्द है, ये तो सीखे हुए ज्ञान के बारे में नहीं है, ये दिमागी ज्ञान के बारे में नहीं है, और ये उस ज्ञान के बारे में भी नहीं है जो आप किताब पढ़कर प्राप्त करते हैं। ये अलग तरह का ज्ञान है। ये शब्द जाने, इसका मतलब अनुभव का ज्ञान है। इसका अर्थ ये होता है कि हम समझ में बढ़ते चले जाएं, समय बिताने के द्वारा और अनुभव बताने के द्वारा। कितने लोग जानते हैं, अगर मुझे अपने ट्रक में इंजन ऑयल बदलना है तो मैं घर में बैठकर 30 अलग अलग वीडियोस देख सकता हूं कि कैसे इंजन ऑयल बदल सकते हैं, और मैं मुखाग्र कर सकता हूं कि वो मैकेनिक मुझे क्या करने के लिए कहते हैं। और आप आकर मुझसे कह सकते हैं, हैरिसन, क्या आपको ट्रक का ऑयल बदलना आता है? मैं कह सकता हूं हाँ। ये सब थियोरी में है, पर कितने लोग जानते, जब तक मेरे हाथ गंदे न हो जाएं, जब तक कि पुराना फिल्टर न निकाल लूं और पुराना ऑयल न निकाल दूं, नया फिल्टर लगाकर नया ऑयल न भर दूं, जब तक मैं अपने हाथ गंदे न करूं, जब तक कि हाथ मैले न हो, मैं नहीं जानूंगा कि अपने ट्रक का ऑयल कैसे बदलूं। ठीक है, इस तरह से जानना तो अपने स्वभाव में अनुभव का है। चलिए यहाँ पर मैं कुछ पल के लिए रुक कर आपसे ये पूछता हूं, क्या आप सच में उसे जानते हैं? क्या आप जानते हैं उस पिता को? क्या आप उसके पुत्र को जानते हैं, यीशु को, जिसे उसने भेजा? क्योंकि यीशु को छोड़ अनंत जीवन का कोई अनुभव नहीं कर सकता। उसने घोषित किया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता, अनंत जीवन का अनुभव नहीं कर सकता। अगर आप उसे नहीं जानते तो मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना आपके लिए है कि प्रभु वचन की शिक्षा के द्वारा पवित्र आत्मा आपके हृदय में प्रकट करेगा कि आपको उद्धारक चाहिए, ताकि आप अपना जीवन सौंप दें हमारे उद्धारकर्ता यीशु के उस प्रेमी हाथों में और आप सच में उससे जानें। बाइबल सबोपदेशक अध्याय 3 में कहती है, परमेश्वर ने हर व्यक्ति के हृदय में अनंत काल रखा है। जानते इसका अर्थ है, हर एक मनुष्य के हृदय में गहरी दिल की पुकार होती है कि परमेश्वर उसको जान सके। गहरी पुकार होती है कि जो कुछ भी मेरे सामने निश्चय इससे बहुत बढ़कर है। इस पृथ्वी पर 90 साल का जीवन जीते हुए, चलते फिरते, ऑक्सीजन लेते हुए, इस जीवन में निश्चय कुछ तो भी बढ़कर होना चाहिए, वह है यीशु को जानना। यही अनंत जीवन है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को
जाने। और फिर इसके दूसरे भाग में यहाँ पर ये बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु अपना ध्यान, अपना गौर चेलों की ओर करते हैं। हम इसे यहाँ पर वचन 6 से 19 तक देख सकते हैं। और यहाँ पर मुख्य शीर्षक यही है कि उसके पिता उसके चेलों की रक्षा करें, वो उसके चेलों की रक्षा करे। और ये तो विनती है कि चेले अनुभव कर सके प्रयोजन, सुरक्षा और पिता के बल को। हम इसे खास करके वचन 15 में देख सकते हैं। अपनी बाइबल में देखिए, यीशु ने प्रार्थना करके कहा है, हे पिता, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाई रख। इस बात को बिल्कुल न चूके दोस्तों, हमारा एक शत्रु है, वो दुष्ट है। हमारे प्राण का शत्रु वो शैतान है। बाइबल हमें बताती है, पहला यूहन्ना अध्याय 5 में, पूरा संसार तो दुष्ट के हाथों में पड़ा है, उसके प्रभाव में पड़ा है। लेकिन गौर कीजिए, जब यीशु ने चेलों के लिए यूहन्ना 17 में प्रार्थना की तो ये नहीं कहा कि इस जगत से पिता इन्हें उठा ले। उसने ये नहीं कहा कि पिता इन्हें उठा ले ताकि ये इस दर्द और दबाव का अनुभव न करें। उसने ये प्रार्थना नहीं की कि पिता इन्हें उठा ले ताकि ये आने वाले सताव से बच जाए। उसने कहा, पिता उनकी रक्षा कर, रक्षा कर। अब देखिए, रक्षा करना पुरानी भाषा में ये बताता है कि कोई उसे देखता है, उसकी परवाह करता है, मतलब उसने जिम्मेदारी ली है। इसका मतलब यह है कि किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जिम्मेदारी उठा ली है। देखिए, जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, उसने चेलों की रक्षा की थी। अब वो अपना मिशन पूरा करने वाले थे, स्वर्ग में जाने वाले थे। और जैसे वो जाते, वो जानते हैं कि उनके प्राण का शत्रु वो शैतान उनके पीछे आएगा। उसने ये जाना कि शत्रु उनके पीछे कैसे आएगा, इसलिए यीशु ने प्रार्थना की कि पिता यीशु के चेलों की रक्षा करेंगे और शैतान से लड़ने के लिए सारे साधन उन्हें देंगे। और यीशु खास करके 2 बातों के लिए प्रार्थना करते हैं कि 2 तरह से पिता उनकी रक्षा करे। नंबर 1, वचन 11, उसने कहा, पिता अपने नाम से उनकी रक्षा कर। वचन 17, उन्हें पवित्र कर और अपने सत्य के द्वारा उनकी रक्षा कर। तेरा वचन सत्य है। यीशु ने प्रार्थना की उसके चेले सुरक्षित रहे उसके नाम से और सत्य के वचन से। तो जब यीशु ने प्रार्थना की कि उनकी रक्षा कर तेरे नाम के द्वारा, वो एक व्यक्ति के बारे में कहते हैं, परमेश्वर के स्वभाव गुणों के बारे में कहते हैं। और ये सब कुछ जो है, ये तो परमेश्वर के नाम के द्वारा ही प्रकट किए जाते हैं। पुराने नियम के बारे में सोचिए, परमेश्वर के अलग अलग नाम जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिए थे कि उन्हें दिखा सके उसका बल, उसकी सामर्थ, उसके स्वभाव गुण, उसका चरित्र। आज उनमें से कुछ हम देखते हैं, जैसे कि यहोवा यीरे, प्रभु हमारे प्रयोजन करने वाले, यहोवा राफा, यहोवा हमारा ठीक करने वाला, और साथ ही यहोवा शालोम, हमारी शांति, यहोवा सिदकिनु, परमेश्वर हमारी धार्मिकता। इस तरह उसके बहुत से नाम दिए हैं। परमेश्वर के ये नाम परमेश्वर के स्वभाव को, उसके गुणों को, उसके व्यक्तित्व को दिखाते हैं। यीशु ने प्रार्थना के पिता उन्हें अपने नाम में रख, जो तू है उसमें रख। परमेश्वर पिता, जो तू है उसमें रख, अपने चरित्र में रख और अपने प्रेम में उन्हें रख। ज़रा सोच के देखिए, जैसे कि ये नाम है, यानी फुटबॉल का सीज़न शुरू हुआ है। मैंने पहले ही आपको बताया, आप तो कहीं पर भी रह सकते थे, घर में फुटबॉल देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आए। मैं आपसे पूछता हूँ, घर में पसंदीदा फुटबॉल टीम को टीवी पर देखना पसंद करते हैं? आपकी पसंदीदा फुटबॉल टीम है? जी, मेरी पसंदीदा फुटबॉल टीम है और वो है LA चार्जर्स। पहले सैंटियागो चार्जर्स पसंद थे, कारण है मैंने दूसरी टीम के लिए उन्हें नहीं छोड़ा है। ये नहीं सोचा कि मैं उन्हें छोड़ दूं तो उनकी ज़्यादा फैन नहीं रहेंगे, पर मैंने कदम बढ़ाया और LA चार्जर्स के सपोर्ट में हूँ। अभी NFL की इन 32 टीमों में से आप उनको सपोर्ट करते हैं। हर एक टीम का अपना नाम है। अब उनका नाम हर एक खिलाड़ी के जर्सी के सामने ही लिखा होता है। अब ज़रा सोचिए, हर एक खिलाड़ी अलग अलग जगह से आते हैं, उन सब की अलग पृष्ठभूमि है, अलग अनुभव हैं, उनकी अलग अलग महारत है, टीम में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। कौन सी बात है जिसके कारण वो एक साथ जुड़ते हैं? ये वो नाम है जो जर्सी के सामने हैं। शायद वो एक दूसरे को पसंद भी न करें, शायद मैदान के बाहर वो एक दूसरे के साथ न चले, लेकिन जब मैदान में होते हैं वो एक नाम में होते हैं। ये नाम उनके सामने है, वो एकता में आते हैं, वो एक हो जाते हैं। अब जब यीशु मसीह की कलीसिया की बात आती है, हमारे प्राण का शत्रु वो दुष्ट, वो शैतान, वो बस यही तो देखना चाहता है कि मसीह की देह विभाजित हो जाए। इसलिए यीशु ने चेलों के लिए प्रार्थना की, पिता अपने नाम से उन्हें सुरक्षित रख। शायद हम सब अलग अलग जगह से आए हों, हमारे पास अलग अनुभव हो और पृष्ठभूमि हो, शायद हमने अलग पढ़ाई की और शायद कुछ लोगों का रंग भी अलग है, लेकिन सुनिए, हम सब उसी एक नाम में आते हैं
और ये तो मसीह का नाम है, ये वो नाम है जो हमें एक साथ लाता है। अब जो दुष्ट है वो तो केवल फूट लेकर आना चाहता है। वो एक नाम मसीहा के बजाय व्यक्तिगत नाम लेकर आना चाहता है या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से फूट डालता है। वो विश्वासियों को अलग अलग समूह में बांटना चाहता है। इसे कैसे जानते हैं? हमारे आसपास के संसार को देखिए। शत्रु समूह के द्वारा लोगों को बांटता है, चाहे वंश के द्वारा या स्त्री पुरुष द्वारा या राजनीतिक स्तर के द्वारा या फिर आर्थिक स्तर के द्वारा। और शत्रु यही करने की कोशिश करता है कि उससे चर्च में लेकर आए, क्योंकि जानता है अगर चर्च को विभाजित करे, मसीह की देह को विभाजित करे तो सारी गड़बड़ी ला सकता है। गौर से सुनिए, नंबर 1 बात, सबसे पहली बात जिससे हमारे प्राण का बैरी बहुत ज्यादा डरता है, वह एकता में आया हुआ चर्च, एकता में आए चेले, जहां हम कहते हैं सुनो। बाकी सबसे बढ़कर एक बात जो मेरी परिभाषा देती है वो है यीशु का नाम। मेरे वंश या मेरे कुटुंबियों से बढ़कर, मेरी चमड़ी के रंग से बढ़कर, चाहे मैं कोई भी राजनीतिक विचार रखता हूं, सबसे बढ़कर कि मैं तो एक विश्वासी हूं और मैं यीशु मसीह के नाम का हूं। पर दुर्भाग्यवश जैसे आज हम मसीहत को देखते हैं तो हम देख पाते हैं चर्च यानी कैपिटल सी और कुछ केसेस में ऐसे लगता है ये सब उल्टे क्रम में रख दिया गया है। कुछ लोग ज्यादा जोर देते हैं वंश या कुटुंब पर या चमड़ी के रंग पर यीशु मसीह के नाम से बहुत बढ़कर। और इसलिए जब भी मैं इस सभा के लोगों को देखता हूं, जब मैं इस परिवार को देखता हूं और मैं बड़ी विविधता में एकता देखता हूं, ये ताज़ी हवा जैसे है। जब चर्च को देखता हूं तो सोचता हूं ये तो परिपूर्णता है यीशु की प्रार्थना का, जब उसने प्रार्थना के पिता अपने नाम से इनकी रक्षा कर। और फिर हम इसके अंतिम भाग में आ जाते हैं। तीसरे भाग में अद्भुत पवित्र प्रार्थना की गई है, वचन 20 से 26 तक। हम यहां पाते हैं यीशु वो समय काल में हमें देखते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। ये मेरे लिए अद्भुत है, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। विश्वास में आज सब लोगों के लिए प्रार्थना करते, चेलों के वचन और गवाही के द्वारा। जब इसे पढ़ते हैं तो जानना है आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपके बारे में पता नहीं, मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है कि यीशु ने मेरे लिए प्रार्थना की है। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ऊपरी कोठरी में जब यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसकी ये प्रार्थना की सेवकाई तो अभी इस समय तक चल रही है। यीशु अभी भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने के काम को पूरा कर रहे हैं। सच में वो अभी यही कर रहे हैं, इस पल वो यही कर रहे हैं। उसके मन में आप हैं और वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये चर्च उसके मन में और वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रही है। मत सोचिए यीशु स्वर्ग में हैं, ऐसे नहीं कि अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर चिप्स खा रहे हैं, रविवार का फुटबॉल मैच देख रहे हैं। यीशु ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो बैठे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। मैं जानता हूं इब्रानियों अध्याय 7 वचन 25 में यह कहता है कि यीशु तो स्वर्ग में हमारे महायाजक और हमारे लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित हैं। वो अपने लोगों के लिए मध्यस्थी करने को जीवित है और वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शायद आपकी माँ या दादी प्रार्थना करने वाली स्त्री हैं, आप उसके लिए आभारी। और शायद कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कोई भी नहीं कि मेरे लिए प्रार्थना करें। जान लीजिए, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चाहे मेरे लिए और कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हो तो भी। जानना चाहते हैं आपके लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं? जानना चाहते हैं उसका हृदय आपके लिए क्या है? तो अगले कुछ वचन में जो कहते हैं उसे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि बड़ी जानकारी देता है। उसके लोगों के लिए ये उसकी बड़ी इच्छा है। सबसे पहले वो हमारे लिए इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। ये पहली चीज है जो हम यहां पर देखते हैं इस अध्याय के अंत में, एकता के लिए प्रार्थना करते। सबसे मुख्य बात तो यही है कि आप और मैं, उसके चर्च, उसकी देह है, कि हम एक हो जाए। हम इसे बार बार देखते, इसे पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो इसे बार बार दोहराते। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये एक हो जाए। अब मेरे साथ में वचन 20 देखिए। यीशु ने कहा, पिता, मैं केवल इन्हीं के लिए यानी चेलों के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, यानी आप, मैं और कलीसिया, कि वे सब एक हो। जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। मेरा समय खत्म हो रहा है। चलिए मैं आपको कुछ विचार करने की बातें बताता हूं। जैसे हम इस अंतिम भाग को देखते हैं, हमें ध्यान देना होगा यीशु ने प्रार्थना की एकता के लिए, एक समानता के लिए नहीं।
एकता के लिए, एक समानता के लिए नहीं। अब मैं सोचता हूँ ये बहुत से विश्वासियों को प्रभावित करता है, क्योंकि वो तो केवल बहुत से मसीहत के भूभाग को देखते हैं, यानी हमने मसीहत में यहाँ पर अच्छा काम किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा एकता नहीं है। मसीह की देह में देखिए बहुत से अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं, हम अलग अलग विधि करते हैं, बहुत से अलग गीत गाते हैं, हम सब सिद्धांतों के मामले में एक ही जगह पर नहीं हैं। हम यहाँ पर कुछ अलग करेंगे। आपने जो कहा है वो एकता नहीं है, ये एक समानता है, जहाँ सब एक जैसे दिखते, चलते और बातें करते हैं। यीशु ने इसके लिए प्रार्थना नहीं की, यीशु ने प्रार्थना की एकता के लिए। देखिए, उसने प्रार्थना की कि पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं। पिता और पुत्र, दो अलग अलग व्यक्ति, दो अलग अलग प्रगटीकरण और काम, फिर भी वो एक ही हैं। इसका मतलब एकता के बारे में जो बुनियाद हमारे पास है, जिसके लिए हमें बुलाया गया, ये वही एकता की बुनियाद है जो पिता और पुत्र में है। जहां पर मसीह की देह में अलग अलग प्रगटीकरण और काम है, लेकिन वहां व्यक्तित्व की एकता है। दूसरे शब्दों में, हम सब में ये एक बात समान है। जब हर विश्वासी, हर एक व्यक्ति यीशु के नाम को पुकारता है, ये समान है और हम एक ही जमीन पर खड़े हैं, और वो है क्रूस के तले हैं। आप और मैं, चाहे हम जहां से भी आए हैं, हमारा जो भी अनुभव रहा हो, हम सब तो मरे हुए थे हमारे पापों और हमारे अपराधों में, लेकिन हमें एक साथ मसीह यीशु में जीवित कर दिया गया है। हर एक विश्वासी, इसी में ये एकता है जो प्रेम में जड़ पकड़ी है। ये ऐसी एकता है जो स्वभाव में एक जैसी है, जो कि मसीह की एक देह के अलग अलग कामों और प्रगटीकरण को एक साथ लाता है। एकता है और ये एक समानता नहीं। आखिरी बात पर मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं। यह वचन 24, अगर इसे छोड़ दूं तो मैं बहुत कुछ चूकूंगा। वचन 24, यीशु प्रार्थना करके कहते हैं, पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने दी है। देखिए, यीशु शुरू में क्या कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं। मतलब इसका कुछ तो अर्थ होता है, और इसका यह अर्थ है कि यीशु चाहते हैं कि सब कुछ अच्छी रीति से पूरा हो, कि उसकी ये बड़ी इच्छा है कि उसके लोग उसके पास में इकट्ठे हो जाएं और स्वर्ग में उसके साथ हो। यीशु चाहते हैं कि स्वर्ग के ये सारे काम पूरे हो जाएं। वो चाहते हैं कि हम उसके साथ में हो, आमने सामने जैसे। और फिर देखिए, मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों। क्यों? इसलिए कि वे मेरी उस महिमा को देखे, वो मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है पिता। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, हैरिसन, स्वर्ग कैसा होगा, जरा बताओ। कहता, पता नहीं, मैं वहां नहीं गया। नहीं, इसका मतलब हम वहां क्या करेंगे? मतलब हम वहां पर हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, तो हमारा ध्यान किसकी ओर होगा? मेरे पास सारे जवाब नहीं, लेकिन एक बात के बारे में निश्चित हूं, हम तो एक काम करेंगे, और वो यही है कि हम यीशु की महिमा को देखते रहेंगे। अब ये विचार, ये मुझे हैरान कर देता है, ये मेरी समझ से परे जाता है, ये मुझे पूरी तरह खींच लेता है। ये सच्चाई कि हम तो यीशु को देखेंगे आमने सामने, हम उसके हाथों के जख्मों को देखेंगे, उसकी पसली और उसके पैर, उसके सिर पर कांटों के घाव भी देखेंगे। स्वर्ग में केवल उसी पर ये निशान होंगे कि हमें सदा याद दिला उसने हमारे लिए क्या किया। हम उसे आमने सामने देख पाएंगे, हम उसकी आग की ज्वाला जैसी आंखों को देख पाएंगे, प्रेम, करुणा और जिज्ञासा की आंखें जो हमारे लिए गहराई से जलती हैं। अब हम उसकी महिमा की एक झलक देख सकते हैं, पर यह तो दर्पण में धुंधला दिखाई देने जैसे है। पर ऐसा दिन आएगा जब पर्दा हटा दिया जाएगा और वो जैसा है वैसे ही हम उसे देखेंगे। हम उसे देखेंगे आमने सामने, हम उसकी महिमा देखेंगे, और वो महिमा इतनी गहरी, इतनी सुंदर और इतनी महान है, हमें प्रभावित करने वाली होगी, जो पूरे अनंत काल तक हमारे ध्यान को आकर्षित करेगी। जैसे आज संदेश के अंत में आए हैं, मैं स्वर्ग के बारे में कुछ वचन पढ़कर संदेश खत्म करूंगा। हमें इसे जरूर देखना है। प्रेरित यूहन्ना ने इन शब्दों में लिखा, अगर आपके पास बाइबल है तो प्रकाशित वाक्य 21 निकालिए। वचन 1, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा,
क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। मुझे प्रतिज्ञा पसंद है, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। वो जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। ये नया तो अनंत काल के रूप में है। इसका मतलब वो नए हैं और वो नए बने रहेंगे। कल भी वो नए होंगे और उसके बाद के दिन भी नए होंगे। देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। अब देखिए वचन 22 में यूहन्ना कहता है, उस नए शहर में मैंने कोई भवन नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका भवन है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। हम उसकी महिमा को देखेंगे। चलिए एक और अध्याय आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 3 में यूहन्ना आगे कहता है, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। उसके दास उसकी सेवा करेंगे और वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। फिर रात न होगी, उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे, यानी सदा सदा के लिए। मुझे प्रकाशित वाक्य की उन आयतों से बहुत प्यार है। ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगभग हर दिन मैं कुछ समय जीवन की नश्वरता के बारे में सोचने में बिताता हूँ। मैं स्वर्ग के बारे में सोचता हूँ और इस बारे में कि यीशु के साथ होना कैसा होगा। अभी मेरी जिंदगी में कुछ समय बचा है, लेकिन ये जीवन बहुत जल्दी गुजर जाता है। यदि आपने प्रभु के साथ शांति नहीं बनाया, यदि आपने उस उद्धार को स्वीकारा नहीं है जो वो अपने पुत्र यीशु के माध्यम से इतनी स्वतंत्रता से प्रदान करता, तो ये कुछ ऐसा जिसका ध्यान आपको आज ही रखना होगा। अपने हृदय को यीशु मसीह के लिए खोले दोस्तों, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप पलटा भी नहीं और एक और दशक बीत गया। कल किसी ने मुझसे बात की, वह वास्तव में निराश था क्योंकि उसके कई मित्र इस जीवन को छोड़ चुके थे। वह उम्र में बढ़ रहा है और मैं भी यही कह सकता हूँ। मेरे भी कई मित्र हैं जो इस जीवन को छोड़ चुके हैं। जीवन छोटा है, अनंत काल लंबा है, स्वर्ग वास्तविक है, नर्क गर्म है। अपना जीवन मसीह को समर्पित करें आज ही। हम बिल स्कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billsconley.com पर जाइए।